हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये वूल से ड्रेस बनाएंगे सर्दियों में पहनने के लिए, विंटर के लिए। और इसमें देखिए मेन बात क्या है, इसमें जो पूरा घेरा है ये हमारा फ्रंट पोस्ट में है। वैसे तो हम एक एक फ्रंट पोस्ट की रो बनाते हैं, लेकिन इसमें हमने इंक्रीज इस तरह से किया है। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 से स्टार्ट किया है, इसके आगे 2 रो होगी, फिर इसके आगे और आपने इंक्रीज करना है, यहाँ से 2 रो होगी। इतना इतना पैटर्न हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो पूरे में इस तरह से बीच में देखिए यहाँ पर सेंटर में भी इसमें चेन आती है, तो एक ब्लॉक्स बनते जाते हैं। ये देखिए इस तरह से ब्लॉक्स बनते जाते हैं इसमें। ये इस घेरे की खासियत है। तो अगर आप इसे एक कलर में बनाना चाहते हैं, एक में भी बना सकते हैं। अगर आपने एक में बनाना है तो लास्ट में ग्रीन कलर ना लगाए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि एक कलर की मैम ड्रेस बनाओ। तो किसी भी ड्रेस को आप एक नंबर में बना सकते हैं। इसमें जैसे आप लास्ट में येलो किनारी कर लें, यहाँ पर भी येलो किनारी कर लें, तो ये एक साइज कलर की हो जाएगी। बाकी मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली की वीडियो अपलोड हुई है, और एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर लड्डू गोपाल जी की वुलन ड्रेसेस के नाम से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप किसी भी साइज़ की चोली बना लें। घेरा जैसे हमने स्टार्ट किया है इसी तरह से स्टार्ट होगा। वीडियो को आप एंड में सुने, उसमें मैंने सारा बताया है छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में किस तरह से बनाना है। ये देखिए ये मैंने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की बनाई है, और 4 नंबर में आपने बनाने के लिए क्या करना है, तो वीडियो को लास्ट में सुने, और इसे आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से एक एक मोती लगा सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन मोती लगा सकते हैं या गोल्डन मोती लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सेंटर में आप पेस्टिंग पर्ल्स लगा सकते हैं। और इसके लिए देखिए मैंने 4 नंबर की 4 प्लाई की वूल ली है, और साथ में 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। और ड्रेस बनाने में मेरी 40 ग्राम वूल लगी है, 40 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है। चोली के लास्ट में मेरे पास 25 डबल क्रोशिया है, 25 में से 24 डबल क्रोशिया मैं यूज़ करूँगी घेरा बनाने के लिए, 24। ये सेंटर वाला जो एक डबल चेन है इसे मैं स्किप कर दूँगी, तो 24 डबल क्रोशिया से मैं घेरा बनाऊँगी। यहाँ पर हमने चोली को ज्वाइन किया, स्लिप स्टिच बनाकर आर्म होल वाली साइड आ गए, यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चेन ली, एक चेन लेकर ये धागा लिया, और इसी चेन में ये हमारी फर्स्ट चेन है, यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया किया। हाफ डबल क्रोशिया में हमने ये देखिए तीनों स्टिच, ये मेरे पास 3 है, तीनों एक साथ निकाल दिए। तो ये हमारा पहला स्टिच है। जो हमने शुरू में एक चेन ली है इसको हम नहीं काउंट करेंगे, तो ये यहाँ से ये काउंट होगा। इसके बाद धागा लिया फिर से, फिर नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया बनाकर मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट की है। फिर नेक्स्ट में एक, हर सेकंड चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक बनाया इसी चेन में फिर से, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में 2, एक बनाया, फिर सेम इसी चेन में फिर से बनाया। तो यहाँ पर देखिए शुरू हमने 1 से किया, 2 1 2 1 2 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रो कंप्लीट कर ली। लास्ट में देखिए 2 हैं, फिर 1, फिर 2, एंड में हमारे पास 2 आएंगे, क्योंकि शुरू हमने 1 से किया है। तो ये एक जो हाफ डबल क्रोशिया है इसकी चेन को मैंने लिया और यहाँ पर स्लिप स्टिच किया। इसके बाद हमने एक चेन ली, धागा लिया, ये जो पहला वाला हमारा हाफ डबल क्रोशिया है इसको उठाएंगे, इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे। यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया, फिर इसी को लिया, दूसरी बार इसी को लिया। इस राउंड में जो हमने इंक्रीज़ किया है इस स्टिच के ऊपर किया है। तो फर्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया में मैंने 2 बनाए, फिर धागा लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 हैं, इन दोनों में एक एक बनाएंगे, लेकिन बैक पोस्ट करेंगे। बैक साइड से इसे उठाया स्टिच को इस तरह से, देखिए एक स्टिच को लिया मैंने, बैक पोस्ट किया। फिर दूसरा वाला स्टिच है, ये देखिए इसको लिया, बैक पोस्ट किया। दो हमारे पास फ्रंट पोस्ट है, 2 हमारे पास बैक पोस्ट है। अब ये फिर से एक है, इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। जो हम फ्रंट साइड से उठाएंगे उसे हम फ्रंट पोस्ट कहते हैं। जब हम स्टिच को बैक साइड से उठाएंगे तो इसको हम बैक पोस्ट कहते हैं। ये देखिए ये 2 हैं, 2 में से एक को लिया मैंने,
फिर से देखिए ये हमारा एक है, इसको हमने फ्रंट साइड से उठाया, जहाँ पर एक है वहाँ पर हमने 2 बनाने हैं फ्रंट पोस्ट, एक और बनाएंगे। और यहाँ पर 2 हैं तो इन दोनों के ऊपर बारी बारी हम बनाएंगे बैक पोस्ट। तो इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पोस्ट फिर बैक पोस्ट। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ये देखिए 2 हमने फ्रंट पोस्ट किए हैं लास्ट में, और ये देखिए हमारे पास एंड में जो 2 हैं इनके ऊपर हमने बैक पोस्ट करना है। बारी बारी दोनों के ऊपर करेंगे, एक, फिर दूसरे स्टिच को लिया और 2। अब हमने ज्वाइन करना है। ज्वाइन देखिए हम कहाँ पर करेंगे, ये जो हमारा ये देखिए पहले वाला फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। जो सेकंड फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इस तरह से हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन चाहे हमने सेकंड वाले के ऊपर किया है, लेकिन स्टार्ट हमने फर्स्ट वाले से ही करना है। इस तरह से ज्वाइन इसलिए किया है ताकि देखिए सेकंड वाले के ऊपर इसलिए बनाया है ताकि यहाँ से हमारी अलग से एक जो ज्वाइनिंग लाइन बन जाती है वो ना दिखे, अच्छे से ये ज्वाइन होगा इस तरह से। फिर से एक चेन ली, पहले वाले फ्रंट पोस्ट को ही उठाया, एक फ्रंट पोस्ट किया। अब फिर से यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, ये 2 हैं, 2 के 3 हो जाएंगे। 2 हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक हम सेंटर में बनाएंगे। तो पहले वाले के ऊपर हमने एक फ्रंट पोस्ट किया, धागा लिया, ये जो सेकंड हमारा है उसी की चेन को लिया मैंने, यहाँ पर हमने सिंपल वाला डबल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया, फिर इसी फ्रंट पोस्ट को लिया। तो यहाँ पर देखिए 2 हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, इनके सेंटर में एक स्टिच बन गया। अब हमने ये 2 हैं हमारे पास, दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन को लेकर। एक बनाया, फिर चेन में क्रोशिया हुक डाल के डबल क्रोशिया किया। अब फिर से देखिए, ध्यान से देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये 2 हमारे पास चेन है फ्रंट पोस्ट की। पहले हमने पहले वाला फ्रंट पोस्ट को इस तरह से उठाया, फ्रंट पोस्ट किया, फिर हमने जो सेकंड वाला फ्रंट पोस्ट है उसी की चेन में डबल क्रोशिया किया, फिर सेकंड वाला ही जो फ्रंट पोस्ट है अब हमने उस स्टिच को लेना है, फ्रंट पोस्ट किया। इसके बाद फिर से ये 2 हमारे जो बैक पोस्ट हैं इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, फिर फर्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, फिर इन दोनों के सेंटर में बनाना है एक स्टिच। तो सेकंड वाले के ऊपर हमने बनाना है, ये जो सेकंड वाला फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन को लिया, फिर सेकंड वाले फ्रंट पोस्ट के स्टिच को पूरा उठाया। राउंड कंप्लीट करेंगे, इस तरह से ये आएगा। राउंड देखिए ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 2 फ्रंट पोस्ट किए, लास्ट में 2 बैक पोस्ट बनाए। अब फिर उसी तरह से ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, लेकिन जो सेकंड वाला हमारा स्टिच है हम हर बार उस सेकंड स्टिच की चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे ताकि हमारा जो राउंड है वो अच्छे से ज्वाइन हो। इस तरह से ये देखिए जैसे हमारा ये है बिल्कुल उसी तरह से ये स्टिच है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको ज्वाइनिंग लाइन नहीं दिखेगी। इसके बाद हमने फिर से एक चेन ली, पहला जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए हमने क्या करना है, इन 2 फ्रंट पोस्ट के सेंटर में एक स्टिच है, इसको अब हमने बैक पोस्ट की तरह उठाना है, लेकिन यहाँ पर हम 2 बैक पोस्ट करेंगे। धागा लिया, फिर धागा लिया, इसी स्टिच को फिर से उठाना है सेंटर वाले को। देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, उसके बाद 2 हमारे बैक पोस्ट हो गए। फिर हमने फ्रंट साइड से फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट किया। तो इस तरह से ये आएगा। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट, फिर 2 बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर 2 बैक पोस्ट आएंगे। अब एक बात आप और देखें, यहाँ पर देखिए हमने बैक पोस्ट की तरह ये वाले स्टिच को देखिए, इस चेन को हमने, ये वाली रो को हमने बैक पोस्ट किया था, बैक पोस्ट की तरह यहाँ स्टिच उठाए थे। तो एक हमारी ये रो और एक ये रो होगी, 2 रो आएंगी हमारी, फिर उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। तो 2 बार हमने यहाँ पर बैक पोस्ट था तो फिर उसी के ऊपर स्टिच उठाए,
अब हमने इसको फिर बैक पोस्ट की तरह उठाना है। यहाँ पर देखिए बैक पोस्ट किया था, फिर हमने चेन में बनाए 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से हम बैक पोस्ट करेंगे। ये वाले जो सेंटर वाले हमारे हैं 2-2 स्टिच हैं, ये इसी तरह से चलेंगे, 2-2 चलेंगे। यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, इंक्रीज़ हमने यहाँ पर करना है फ्रंट पोस्ट वाली स्टिच के ऊपर। तो 2 हमने बनाए, अब हमने फ्रंट पोस्ट किया, एक फ्रंट पोस्ट। यहाँ पर देखिए ये सेंटर वाला स्टिच है, यहाँ पर 2 बैक पोस्ट। ये वाली रो इस तरह से आएगी, देखिए 2 बैक पोस्ट, इसी के ऊपर फिर से, फिर एक फ्रंट पोस्ट, फिर 2 बैक पोस्ट, एक और एक और। फिर से देखिए एक फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर 2 बनेंगे। ये सेंटर वाला जो स्टिच है इसके ऊपर 2 बैक पोस्ट, एक बनाया, एक और बनेगा इसी स्टिच के ऊपर, फिर एक फ्रंट पोस्ट, फिर ये 2 बैक पोस्ट। राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये बीच में फिर से ये चेन आ गई, यहाँ पर ये चेन थी सेंटर में, ये फिर से चेन आ गई। जो नेक्स्ट रो होगी तब हम इसके ऊपर ये चेन को लेकर बनाएंगे। फिर जो नेक्स्ट रो होगी फिर हम यहाँ पर इन 2 वाले स्टिच को बैक पोस्ट की तरह उठाएंगे। तो मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। लास्ट में 2 बैक पोस्ट किए मैंने। फिर से हमने ज्वाइन करना है, ज्वाइन हमने सेकंड स्टिच के ऊपर करना है। ये हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है, उसके बाद ये सेकंड है। तो सेकंड की चेन को मैंने लिया, यहाँ पर स्लिप स्टिच किया। इसके बाद देखिए एक चेन ली, फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे। जब भी हम फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे ये जो चेन एक लेते हैं इसको हमने साथ नहीं लेना होता, ये चेन साइड में रहेगी। हमने सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाकर इस तरह से रो स्टार्ट करनी है। फ्रंट पोस्ट बनाया। अब देखिए ये राउंड बहुत इजी है, इसमें हमने कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, जो बैक पोस्ट है बैक पोस्ट की चेन को लेकर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट की तरह लिया। फिर ये देखिए हमारे पास बैक पोस्ट है 2, इनकी चेन को लेकर एक बार हम ये वाले जो स्टिच हैं इनको हम एक बार बैक पोस्ट बनाते हैं, एक बार हम चेन को इस तरह से उठाकर बनाते हैं। इस रो में हम कोई भी इंक्रीज स्टिच नहीं करेंगे। फ्रंट पोस्ट, ये 2 बैक पोस्ट हैं जहाँ पर हमने इंक्रीज किया हुआ है, तो उन दोनों चेन को मैंने लेकर डबल क्रोशिया किया। राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। देखिए ना तो ड्रेस में खिंचाव है, ये देखिए मैंने आपको उठा के दिखाई है, ना ही इसमें झोल आया है। अब हमने फिर से स्टिच इंक्रीज़ करने हैं। बस इस रो में हमने कोई स्टिच इंक्रीज़ नहीं किया, अब हम इंक्रीज़ करेंगे। ये पहला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन ली। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक था, उसके हमने 2 बनाई, 2 रो बन गई फ्रंट पोस्ट की। अब हमने इसी तरह से इस रो के ऊपर बनानी है। ये वाली रो इसी तरह से चलेगी सेम। ये जो पहली वाली हमारी रो है अब इससे हम आगे 2 बना देंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, उसी जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम। एक हमने चेन ली, ये फ्रंट पोस्ट है जो पहला, इसमें हमने फ्रंट पोस्ट किया एक बार और 2 हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया था उसके ऊपर हमने 2 किए थे फ्रंट पोस्ट। तो सेम देखिए जो हमारा ये पहले वाली जो रो है इसके ऊपर हमने 2 बनाए फ्रंट पोस्ट। अब इसके बाद ये हमारे पास 2 हैं, तो मैंने आपको बताया था हर 2 रो के बाद देखिए यहाँ पर हमने बैक पोस्ट किया था, इसके बाद सेम इसके ऊपर ऐसे ही बनाया। अब हम फिर से बैक पोस्ट करेंगे। यहाँ पर भी देखिए इसी तरह से है, बैक पोस्ट किया, फिर सेम चेन के ऊपर बनाया, फिर बैक पोस्ट किया, फिर चेन के ऊपर बनाया। अब फिर बैक पोस्ट की बारी है। जहाँ पर ये ऐसे 2 स्टिच होंगे, जैसे अब यहाँ पर भी ये 2 स्टिच हैं, तो इनके ऊपर भी हमने बैक पोस्ट बनाना है। ये देखिए 2 हमने फ्रंट पोस्ट किए,
ये देखिए यहाँ पर भी देखिए 2 फ्रंट पोस्ट हैं, उसके बाद बैक पोस्ट है। तो यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट है, इसके बाद ये जो नेक्स्ट 2 स्टिच हैं इनके ऊपर हमने बैक पोस्ट करना है, अलग अलग के ऊपर। देखिए फिर हमारे पास ये एक फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर हम एक ही बनाएंगे, इसके ऊपर इंक्रीज नहीं करना। 2 हैं ये हमारी रो, देखिए यहाँ से ये 2 रो हैं, 2 से 2 में जो पहले वाली रो है उसके ऊपर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 हैं, तो 2 में से पहले वाली रो के ऊपर इंक्रीज किया है, सेकंड के ऊपर इंक्रीज नहीं किया। अब भी इसी तरह से करेंगे, ये पहले वाली जो रो है इन 2 में से पहले वाली रो के ऊपर इंक्रीज करेंगे, सेकेंड वाले के ऊपर नहीं करेंगे। बैक पोस्ट किया, फिर बैक पोस्ट किया, फिर ये फ्रंट पोस्ट है, एक बनाया, फिर इसी के ऊपर फिर से बनाया, 2 फ्रंट पोस्ट किए। अब ये 2 बैक पोस्ट जाएंगे। जब भी हम 2 फ्रंट पोस्ट करेंगे एक ही स्टिच में, तब उसके साथ हमने बैक पोस्ट बनाने हैं, ये याद रखिए। अब एक बनाएंगे इसके ऊपर, फिर देखिए 2 बैक पोस्ट, फिर ये हमारा पहला 2 में से पहले वाली रो है, पहले वाली रो के ऊपर हमने इंक्रीज करना है, एक बनाया, एक और। ये देखिए 2 हमारे ये एक में से ये 2 रो बनी है, तो अब ये पहले वाली रो के ऊपर फिर से 2 रो बनेंगी, ये इसी तरह से आगे चलती जाएगी। इसके ऊपर इंक्रीज नहीं किया, इंक्रीज यहाँ पर किया, फिर इसको छोड़ दिया, इंक्रीज किया, फिर इसको छोड़ दिया, इंक्रीज किया। कंप्लीट करेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट हैं, ये सेकंड वाली रो के ऊपर एक है, फिर ये फर्स्ट वाली जो रो है इसके ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट है, सेकंड वाली के ऊपर एक है, फिर हमने बैक पोस्ट किए। अब हमने जो ये देखिए ये फर्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट है, लेकिन जो सेकंड फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन ली, फिर से हमने यही रो रिपीट करनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए थे, उसके बाद हमने क्या किया था, नेक्स्ट रो में हमने इन दोनों के सेंटर में बनाया था, तो सेम इसी तरह से बनेंगे। ये देखिए पहला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसको लेकर हमने फ्रंट पोस्ट किया। इसके बाद देखिए ये हमारा सेकंड फ्रंट पोस्ट है, पहले हमने इसकी चेन में बनाना है डबल क्रोशिया, फिर हमने इस स्टिच को उठाना है, एक यहाँ पर इंक्रीज हो गया, 2 थे, 2 से देखिए 3 स्टिच बन गए हमारे पास, सेंटर में एक डबल क्रोशिया है, दोनों साइड से फ्रंट पोस्ट है। अब देखिए ये जो मैंने आपको रो बताई है, एक बार हम बैक पोस्ट बनाते हैं, एक बार हम चेन के ऊपर बनाते हैं, नेक्स्ट रो में फिर बैक पोस्ट करेंगे, उससे नेक्स्ट रो में फिर से हम चेन के ऊपर बनाएंगे। तो अब हमने चेन के ऊपर बनाना है, क्योंकि लास्ट रो में हमने जब हमने ये वाली रो बनाई थी तब हमने बैक पोस्ट की तरह उठाया था, अब हमने चेन के ऊपर बनाया। अब ये एक जो है इसके ऊपर अब एक ही बनेगा। जो सेकंड रो है ये दोनों रो में से, ये देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ है स्टिच, दोनों में से जो सेकंड रो है ये इसके ऊपर हमने हर बार एक फ्रंट पोस्ट करना है। अब इसको लेकर हमने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, फिर ये 2 हैं, अब 2 के 3 बनेंगे, यहाँ से एक रो और स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। फिर हमने जो सेकंड वाला फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन को लिया, डबल क्रोशिया किया, फिर इसी फ्रंट पोस्ट को लिया, स्टिच को इस तरह से 3 बन गए। इसके बाद फिर से हम चेन के ऊपर बनाएंगे, तो सेम रो रिपीट है जो हमने पहले बनाई थी, कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर यही हमने बनाई थी, ये 2 हमारे पास फ्रंट पोस्ट हैं, इन 2 के हमने 3 बना दिए थे। तो रो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 बनाई हैं, एक और एक डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट है, फिर ये दोनों में से जो सेकंड वाली रो है उसके ऊपर एक बार बनाया, फिर हमने ये जो लास्ट रो में बैक पोस्ट किए थे उसकी चेन में हमने 2 फ्रंट पोस्ट किए। अब देखिए ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, उसके बाद ये हमारा डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। देखिए यहाँ पर अगर आप रखेंगे आपको कहीं पर भी पता नहीं चलेगा कहाँ पर हमने राउंड ज्वाइन किया है। तो इस तरह से हम राउंड ज्वाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ये देखिए एक फ्रंट पोस्ट बीच में डबल क्रोशिया फिर फ्रंट पोस्ट, तो सेम है यहाँ पर, एक फ्रंट पोस्ट बीच में डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। जो बीच में इसके डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने 2 बैक पोस्ट किए हैं नेक्स्ट रो में, तो यही हमने यहाँ पर करना है। एक चेन ली, पहले फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, फिर जो बीच में है दोनों के ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमने बैक साइड से उठा के 2 फ्रंट बैक पोस्ट करने हैं। एक बनाया, फिर इसी स्टिच को उठाया सेम को, फिर हमारा फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। तो अब देखिए हमने क्या किया है, फ्रंट पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट है, फिर 2 बैक पोस्ट हैं, फिर एक फ्रंट पोस्ट है, फिर 2 बैक पोस्ट आएंगे। एक किया, फिर 2। इसके बाद ये जो मैंने दोनों में से बताया था, जो सेकंड रो है ये ऐसे ही चलेगी, इसके ऊपर एक ही करना है। फिर से बता दिया मैंने आपको ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर देखिए 2 बैक पोस्ट करेंगे, एक बार हम डबल क्रोशिया के ऊपर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया है चेन में। अब नेक्स्ट रो में हम बैक पोस्ट करेंगे। अब हमने बैक पोस्ट किया है, एक रो में हम बैक पोस्ट करते हैं, ये जो सेंटर में है हमारे स्टिच, तो एक रो में हमने ये जैसे अभी बैक पोस्ट किया है, नेक्स्ट रो में हम चेन के ऊपर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट रो में बैक पोस्ट करेंगे। तो अब फिर से देखिए हमारे पास 3 है। पहले हमने फ्रंट पोस्ट को लेकर एक फ्रंट पोस्ट किया, फिर एक जो हमारे पास स्टिच है बीच में, इसके ऊपर हमने 2 बैक पोस्ट करने हैं। फिर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, फिर आगे बैक पोस्ट कंप्लीट करेंगे। देखिए पास से देखिए, अब जो सेंटर में एक था उसके ऊपर 2 हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटर में एक है, उसके ऊपर 2 हैं। बाकी तो हमारे पास जो ये वाली रो चलती है, अब ये वाली जैसे ये रो है, अब इसके साथ ये वाली रो सेम हो गई है, इसके जैसे ये सेम रो बन गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने इंक्रीज कर दिया है। तो रो को कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया, ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 2 हमने बैक पोस्ट किए लास्ट में, उसके बाद ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, फ्रंट पोस्ट है। इसके बाद देखिए ये जो नेक्स्ट है उसकी चेन में मैंने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, फिर एक चेन ली, फिर हमने फ्रंट पोस्ट को उठाया, फ्रंट पोस्ट किया। इसके बाद देखिए लास्ट जो रो थी उसमें हमने बैक पोस्ट किया था। अब हमने जो बैक पोस्ट किया है उसकी चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए ये बैक पोस्ट हैं 2, अब हमने चेन के ऊपर डबल क्रोशिया किया, इसके बाद फिर फ्रंट पोस्ट किया। इस राउंड में हमने कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पर किया था। ये देखिए सेंटर में 2 बनाए थे बैक पोस्ट, फिर जब उसके ऊपर चेन में 2 बनाए। इस राउंड में हमने कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं किया था, सेम वही वाला राउंड बनाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट, 2 बैक बनाए डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट, फिर 2 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए हम चेन में बना रहे हैं। ये देखिए ये जो बैक पोस्ट की चेन में बनाया है, तो यहाँ पर भी चेन में बनाया है, ये भी चेन में बनाया है। तो जब नेक्स्ट हम राउंड बनाएंगे तो ये वाले जो हैं ये बैक पोस्ट की तरह स्टिच उठेंगे। राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। इतने राउंड बनाने पर 7.5 के करीब इसका डायमीटर आया है, 7.5 इंच। आगे मैं इसकी येलो और ग्रीन की किनारी बनाऊंगी तो ड्रेस का डायमीटर कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन किनारी की है। लेकिन जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम एक ही कलर की ड्रेस बताइए, तो अगर आप एक ही कलर में इसे बनाना चाहते हैं तो इसी को आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं येलो के साथ। लास्ट में फिर आप येलो की एक किनारी बना लें छोटी छोटी, जो हम 3 डबल क्रोशिया लेकर करते हैं। फिर आप यहाँ पर भी येलो वाली करेंगे।
किनारे। लेकिन अगर आपने इसे बड़े में बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाना है। यहाँ पर देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 बनाए हैं फ्रंट पोस्ट। फिर अगली रो में ये अलग अलग हो गई, यहाँ से रो इकट्ठी शुरू हुई फिर ये अलग हो गई। तो ड्रेस बनाते वक्त मैंने आपको बताया था जब भी ये आगे इसकी 2 रो हो जाएंगी तो इस साइड वाले के ऊपर हमने इंक्रीज़ करना है। तो अब देखिए यहाँ पर भी ये यहाँ से डबल शुरू हुई फिर आगे जाके 2 हो गई, तो इस वाली रो के ऊपर हमने इंक्रीज़ करना है। ये वाला आप यहाँ पर 2 बनेंगे फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा, बाकी ये बीच में तो इसी तरह से आएगा। फिर इसी तरह से फिर ये वाली रो हो गई हमारी। फिर यहाँ से ये जो रो चली है उसमें से भी आपने यही करना है, इसके ऊपर 2 बनेंगे यहाँ से और उसके बाद 1 बनेगा फ्रंट पोस्ट। फिर यहाँ पर देखिए आ गई ये रो, इसके ऊपर 2 फ्रंट बनेंगे फ्रंट पोस्ट, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, और जब सेंटर में है ये तो 2 ही आएंगे। बस आपको ना समझ आए तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब हमने 2 बनाए हैं तो उसके बाद हमने क्या किया है। इस तरह से आप इस ड्रेस को एक कलर में बना सकते हैं। देखिए इसमें ये फ्रंट पोस्ट का बेस ही मेन है। किस तरह से हमने, एक तो हमारी रो इस तरह से चलती है और सेंटर में भी ये देखिए यहाँ पर ये चेन आती है। तो अब आगे देखिए हमने सिंगल क्रोशिया की रो करनी है, उसके बाद मैं किनारी स्टार्ट करूँगी। ये जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, अब इसके ऊपर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन ली, एक चेन लेकर यही वाला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, अब ध्यान से देखिए मैंने फ्रंट पोस्ट के ऊपर ज्वाइन किया है, नेक्स्ट में नहीं किया। तो इस फ्रंट पोस्ट की चेन में पहला मैंने सिंगल क्रोशिया किया। ये हमारा पहला स्टिच है। पहले स्टिच के ऊपर अभी जो हमने बनाना था वो मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट कि किस तरह से हमने बनाना था। अगर आपने सिंगल कलर में इसी को बढ़ाना है तो किस तरह से बढ़ाना था। फिर आपने इसको यहाँ पर ज्वाइन करना था सेकंड स्टिच में, उसके बाद एक चेन लेकर आपने इसके ऊपर 2 बनाने थे। ये देखिए 1 बनाया, फिर 1 और बनाया, जैसे ये हमने 2 बनाए हैं तो ये 2 बन गए। इसके बाद देखिए हमने क्या किया है, फिर बैक पोस्ट किया है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने बैक पोस्ट करना है 2 के ऊपर, फिर हमने 1 फ्रंट पोस्ट, फिर 2 बैक पोस्ट, फिर 1 फ्रंट पोस्ट, फिर 2 बैक पोस्ट। फिर हमारी ये वाली जो 2 में से इस साइड वाली है इसके ऊपर 2 बनेंगे फ्रंट पोस्ट। तो कहने का मतलब है ये जो हमारी रो है इसके ऊपर हमने इंक्रीज़ करना है ये वाली के ऊपर। तो अब चाहे मैंने ये वाला राउंड इस तरह से नहीं बनाना, मतलब एक कलर में नहीं बनानी, लेकिन मैंने इंक्रीज इसके ऊपर ज़रूर करना है 1 स्टिच। तो अब मैंने ज्वाइन जो करना है ये फ्रंट पोस्ट वाली चेन में ज्वाइन किया, 1 चेन ली, ये हमारा पहला स्टिच है फ्रंट पोस्ट का। इसके ऊपर मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी, एक यहाँ पर जो इंक्रीज़ होना है वो मैंने कर ही लिया। फिर हमारा ये 2 आगे हैं, इनके ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, फिर हमारा फ्रंट पोस्ट इसके ऊपर किया। ये एक कली है तो एक कली तक हमारा कोई इंक्रीज़ नहीं होना। बस ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर आपने 2 फ्रंट पोस्ट बनाने थे लेकिन मैंने यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद फिर से देखिए यहाँ तक हम 1-1 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब देखिए अभी देखिए ये इस कली वाली है, यहाँ पर हमने इंक्रीज नहीं करना, नेक्स्ट में करना है जहाँ पर 2 हैं। अब देखिए ये हमारा ये 2 हैं, 2 में से इस साइड वाले के ऊपर इंक्रीज होगा, 1 या 1 और। इसके आगे इसी तरह से बनाएंगे, राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। शुरू में हमने 2 सिंगल क्रोशिया किए थे, पहले वाले सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद मैं कलर चेंज करूँगी, इसी जगह जहाँ ज्वाइन किया है एक बार और बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, धागा लिया, इसी चेन में डबल क्रोशिया किया। ये हमारा डबल क्रोशिया और ये 3 की चेन, तो यहाँ पर ये 2 स्टिच काउंट होंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 चेन लिए, धागा लिया, इसी फिर चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है लेकिन इनकम्प्लीट बनाया, धागा लिया,
अब देखिए 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब इसे कंप्लीट किया, फिर धागा लिया, 1 2 3 4, 4 छोड़ दिए हमने, फिफ्थ में बनाया। अब हमने हर 2 बार बनाना है, जैसे ये एक बार बनाया, फिर धागा लिया, फिर इनकम्प्लीट बनाना है। अब हमने कंप्लीट करना है स्टिच को। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए, फिर यहीं पर बनाएंगे। कली हमने इस तरह से बनानी है। यहाँ पर देखिए ये 3 स्टिच है, पहले 2 निकाल दिए, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, धागा लिया, 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब इसे कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद देखिए 1 2 3 4 स्किप किए, फिफ्थ में बनाएंगे। मैंने 4 स्किप किए हैं, यहाँ पर 4 चेन लिए हैं, लेकिन अगर आप 4 स्किप करते हैं तो कोई खिंचाव आए तो आप 3 स्किप कर सकते हैं, 4 स्किप करने ज़रूरी नहीं है। इस तरह ये हमारी बनती जाएंगी। राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ज्वाइन करेंगे, 1 2, देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया की चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, फिर से होल में येलो कलर स्टार्ट करेंगे। एक बार फंदे में से निकाल लिया, उसके बाद इसी जगह हमने फिर से स्लिप स्टिच किया येलो से, 2 बार किया है, एक बार ग्रीन से। अब देखिए 1 2 3 हमने चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन है इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब हमने 2 बार धागा लिया, 2 बार धागा लेकर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया, फिर 2 से 1, तो ये हमारा डबल क्रोशिया है, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया है। 2 बार हमने धागा लिया, 4 बनाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा स्टिच इससे लंबा आएगा। देखिए ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3 4 किए मैंने, एक बार धागा और लिया, 5 बनाए मैंने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद धागा लिया, एक हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार धागा लिया इस तरह से, तो कहने का मतलब है इस साइड हमारा डबल क्रोशिया आया, इस साइड भी डबल क्रोशिया आएगा। ये 3 की चेन हमने इसीलिए ली है, नहीं तो 4 चेन लेनी होती है अगर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 हमारे ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। फिर से देखिए धागा लिया, नेक्स्ट होल में जाएंगे। पहला हमने बनाया डबल क्रोशिया, ये देखिए एक बार धागा लिया, डबल क्रोशिया किया, 2 बार धागा लिया, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया, 1 और 2, 5 बनाएंगे इस तरह से। ये डबल क्रोशिया 1 2 3 4 अभी बने ट्रिपल क्रोशिया, ये 5वां बनाया। इसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये राउंड आएगा। एक बार मैं और बना के बता देती हूँ। देखिए धागा, एक बार धागा लिया, नेक्स्ट में गए, डबल क्रोशिया किया, 2 बार धागा लिया, 5 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5, एक बार धागा लिया, डबल क्रोशिया किया। कंप्लीट करेंगे राउंड को। तो यहाँ पर देखिए राउंड को ज्वाइन करेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से। अब इसके बाद देखिए ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे।
तो पहली जो हमारी 3 की चेन है उसी जगह पहले मैंने इस तरह से धागा स्टार्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर 2 चेन लिए। यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है तो मैंने 2 चेन लिए हैं। 2 चेन को हम एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। धागा लिया। अब जो नेक्स्ट चेन है वहाँ पर मैंने ये देखिए 3 है मेरे पास स्टिच, तीनों इकट्ठे निकाल देने हैं। इसको हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। तो पहले 3 की चेन में हमारी ये चेन आ गई। सेकंड वाला जो स्टिच है उसके ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, धागा लिया। 3 है, तीनों इकट्ठे निकाल दिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल मेरे पास 7 स्टिच हैं। 5 ये हैं और एक ये और एक ये, 7 हो गए। जो सेंटर वाले हमारे 3 स्टिच हैं इसके ऊपर एक बनाएंगे, इसके ऊपर एक बनाएंगे, इसी तरह से इसके ऊपर एक बनेगा, इसके ऊपर एक बनेगा। सेंटर वाले जो 3 हैं इसके ऊपर हमने 2 बनाने हैं, तो यहाँ पर एक और बनेगा। फिर धागा लिया। नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे, एक और। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और। ये देखिए 2 बने। इसके बाद फिर मेरे पास 2 चेन रहती हैं, इनके ऊपर एक एक बनाएंगे। अब हमने धागा लिया। ज्वाइन हमने कहाँ पर करना है, देखिए ये हमारे पास 2 हैं, एक इस साइड वाली है, एक इस साइड वाला डबल क्रोशिया है। तो पहले वाला जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में डाल के दूसरे डबल क्रोशिया की चेन में से मैंने इस तरह से क्रोशिया निकाल लिया। इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट की तरह यहाँ पर फिर ये स्टिच आएगा। फिर हमने धागा लिया। फर्स्ट हमारा येलो स्टिच है, इसमें एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया। 2 बार हमने एक एक बनाया। फिर धागा लिया, यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, एक, एक और। फिर नेक्स्ट है, इसके ऊपर 2 बार बनेगा। फिर नेक्स्ट है, इसके ऊपर 2 बार बनेगा। सेंटर वाले जो 3 हमारे ट्रिपल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हमने दो बार बनाया हाफ डबल क्रोशिया। अब 2 स्टिच रहते हैं, फर्स्ट वाले के ऊपर एक बार, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर एक बार। धागा लिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्रोशिया को डाल के दूसरी चेन में से निकाल लेना है इस तरह से। तो राउंड ये इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे, इस तरह से ये आएगा। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन देखिए हम किस तरह से करेंगे। जैसे हमारा ये फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से बनेगा। धागा लिया। लास्ट वाले येलो के ऊपर भी मैंने बनाया है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने इस साइड से क्रोशिया को डाल के ये जो हमारी 3 की चेन है शुरू में 2 के सेंटर में, यहाँ से हम निकाल के लास्ट स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब ये 1 और 2 सेकंड वाला जो हमारी चेन है वहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। ड्रेस बनाने के बाद आप इस तरह से इसे सेट कर दें लास्ट वाले राउंड को। ये थोड़ा सा इस तरह से मैंने उठा उठा बनाया है, देखिए बिल्कुल सीधा नहीं रखा है। तो एक बार इसे आप ऐसे, जब भी आप ड्रेस बनाएं तो आपको लास्ट में जो किनारी वगैरह का हमारा राउंड होता है उसे एडजस्ट करना होता है। अब देखिए तो ये तो कंप्लीट हो गई। तो अब आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। ड्रेस बहुत ही इजी है, बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। बस हमने जैसे यहाँ पर स्टार्ट किया है सभी नंबर से, इसी तरह से ये फ्रंट पोस्ट स्टार्ट होगा। अगर ड्रेस छोटी है तो यहाँ पर जितना हमने ये बनाया है उतना ही आगे रिपीट किया है। बड़ी ड्रेस में उतना ही आगे रिपीट करेंगे येलो वाला। अगर आपने 8, 9, 10 की बनानी है, बड़ी ड्रेस बनानी है तो इतना और आगे यही वाली चीज़ फिर से रिपीट होगी। जैसे ये वाला अब हमारी रो है, इसके ऊपर अब हमने 2 बना के आगे कंटिन्यू करना है। अगर बड़ी ड्रेस का घेरा सेंटर वाला पोर्शन बड़ा बनाना चाहते हैं, इसी तरह से अगर आप सेंटर वाला पोर्शन छोटा बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला राउंड रिपीट ना करें। देखिए इतना बनाया है, उसके बाद सेम फिर रिपीट किया है, तो ये वाला रिपीट ना करें, बीच वाला सेंटर छोटा हो जाएगा। या फिर आप इतना है, ये इतना है, इसका आधा बना लें यहाँ तक, मतलब एक पैटर्न पूरा इतना, उसके बाद आधे तक बना के उसके बाद आप ये किनारी बना लें। तो छोटे या बड़े किसी भी साइज़ में आप इसे बना सकते हैं। और डेकोरेट आप सेंटर में ग्रीन मोतियों की लड़ी लगा सकते हैं, या फिर जैसे भी आपने डेकोरेट करना है। ये देखिए लास्ट में गोल्डन मोती लगा सकते हैं सुई धागे से, देखिए इस तरह से।
अगर आप इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, एक ही हाफ डबल क्रोशिया में 2 बनाए हैं। तो ये देखिए, ये वाली जो हमारी रो बनती है इस तरह से, यहाँ पर आप पेस्टिंग पर्ल्स लगा सकते हैं। पेस्टिंग पर्ल्स आप ग्लू गन के साथ लगा सकते हैं अगर आप, या फिर इसी तरह से भी। ये देखिए, ये थोड़े से छोटे हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी लगा सकते हैं। फिर देखिए, लगाना आपने कहाँ है ये आप देख लें, ये सारे में मैंने नहीं लगाया, फिर ड्रेस में सारे में मोती मोती रह जाएंगे तो आपका ये पैटर्न दिखेगा नहीं जो हमने फ्रंट पोस्ट का बनाया है। बस यहाँ से देखिए, ये हमारी 12 कलियाँ हैं, ये वाली रो, ये जो 2 बनाए हैं उसके बाद वाली ये वाली रो। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोल्डन रखे हैं, आप चाहे तो बाहर गोल्डन लगा ले, अंदर वाली साइड यहाँ पर जो फ्लैट सर्कल है वहाँ पर आप दूसरे लगा लें, ग्रीन कलर के लगा लें। देखिए, ये थोड़ा सा मैंने आपको रख के दिखाया है ताकि आप देख सके किस तरह के लगेंगे। ये ड्रेस देखिए, मैंने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। तो इसका डायमीटर देखिए 10 सवा 10 इंच है। 4 और 5 दोनों नंबर के जो लड्डू गोपाल जी की चोली है, लास्ट में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया होते हैं जिससे हम घेरा बनाते हैं। लेकिन 4 नंबर में बस आपने इतना करना है कि एक यहाँ पर राउंड जो है वो कम बनाए। ये देखिए, 4 नंबर में आपने ये लास्ट वाला जो फ्रंट पोस्ट वाला राउंड है ये नहीं बनाना, इसमें हमने कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं किया था। लास्ट जो हमारा फ्रंट पोस्ट वाला राउंड है, ये देखिए ये वाला, तो 4 नंबर में आप ये वाला राउंड ना बनाए। बस ये वाला जब आपने राउंड कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाएं और उसके बाद ये बनाएं, तो 4 नंबर में थोड़ा सा डायमीटर आपका कम हो जाएगा। बाकी आप बाकी नंबर्स में अगर बनाना चाहते हैं इसे, तो मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली की वीडियो अपलोड हुई है, और मैंने अपने चैनल पर वूलन ड्रेसेस से नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ आपको सारे नंबर्स की चोली मिलेगी, सभी नंबर्स की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।